कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के बाद ही खोए रहते थे या तारीखों के जादू में खोए रहते थे। आखिर तारीख क्या है इसके बारे में सोचते रहते थे। कब किस राजा को ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती हैं, गर्मा गर्म आर्गूमेंट चलती रहती थी। आम समझने के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है कि इतिहास को तारीखों का एक बुक माना जाता है, किताब मानी जाती है। इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीख रटते चलो। सब लोग सोचते हैं बस जो हमारा इतिहास है वो तो बोरिंग सब्जेक्ट है, तारीख पर तारीख रटते चलो, ऐसा लोग सोचते हैं। क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है या गलत है, इसके बाद हम देखेंगे। जैसे कि इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध हम बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान तुलना करते हैं तो समय का जिक्र करने लगते हैं। यदि हम वर्तमान और हम पास्ट के हम आपस में डिस्कस करते हैं तो हम समय की हम गणना करना स्टार्ट करते हैं, समय का जिक्र करना शुरुआत करते हैं। पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, और हम इस तरह की आपस में बातें करने लगते हैं। देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते रहते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है पर हमेशा से ही हो रहा हो। लेकिन हम सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते हुए या देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय का कॉफ़ी पीने का चलना शुरू कब से हुआ। यदि हम रोड किनारे जा रहे हैं और कोई लोग चाय पी रहे हैं तो इसी बात पर चर्चा छिड़ जाएगी कि चाय कब से पीना स्टार्ट हुआ, भारत में चाय कब से आई, या आखिर चाय कब लोग पीते हैं। इस बात पर चर्चाएं छिड़ने लगती हैं। उसके बाद रेलगाड़ी जा रही है तो जब हम खिड़की के पास बैठे रहते हैं तो हमेशा और हम खिड़की के बाहर झांकते हुए अपने जीवन में सवाल उठाते रहते हैं कि आखिर रेलवे का निर्माण कब हुआ। कि हम ट्रेन में बैठे हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, जहाज़ में बैठे हैं जहाज़ का निर्माण कब हुआ। हम इस तरह की हम बातें सोचते रहते हैं। जब मॉर्निंग में सुबह जब अखबार पढ़ते हुए हम आप यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि ज़माने में अखबार नहीं छपे थे तो उस समय लोग जानकारियाँ कहाँ से हासिल करते थे। जब अखबार पढ़ते हैं सुबह और अखबार पढ़ने के बाद हमको ये महसूस होता है जब अखबार नहीं था तो पहले लोग जानकारी कहाँ से इकट्ठा करते थे। ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हम समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता, मगर कई ऐसे प्रक्रियाएँ तारीखें तय करना वाकई गलत होता है जो लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनके जबान पर चढ़ा था। ऐसा नहीं है सभी लोगों ने चाय को पीना एक साथ शुरू कर दिया, क्योंकि जो चाय का स्वाद था वो धीरे धीरे अब ये आगे बढ़ने लगा। जैसे कि पहले लोग चाय वहाँ शहरों में पीते थे, पर लेकिन ये चाय पीने का प्रचलन फिर गाँव में धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी तारीखें, अब कौन सी तारीखें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि कुछ तारीख महत्वपूर्ण माने पैमाना क्या होता है। जो हम तारीख हैं, तारीख तो बहुत होती हैं लेकिन कुछ तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसा क्यों, तो हम जानेंगे। क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं कि जो कुछ तारीख होती हैं उनको हम कुछ महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। भाई तारीख ये महत्वपूर्ण है या फिर गवर्नर जनरल, जैसे कि कोई इस समय तक कोई शासक राजा रहा, कोई राजा रहा, या इस समय कोई घटना घटी, या प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग शासन शुरू हुआ, या इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना, या किसी का बर्थडे आता है किसी महान व्यक्ति का, तो ये हमें तारीख हमें याद रहती रहती हैं। कैनिंग, लॉन्स, लिटिन, रिपेन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में हम पढ़ते हैं। डलहौजी, हेस्टिंग, वेलेजी, इन ऐसे भी काफ़ी तारीखें आई जो हम इनके बारे में पढ़ते रहते हैं।
तो हम देखेंगे हम अवधियों को तय कैसे करते हैं। अगला टॉपिक है कि हम अवधियों को कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री हुए हैं और राजनीतिक फिलोसफर जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को नाम एक किताब लिखी। एक 1817 में एक व्यक्ति हुए हैं स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। और कालखंडों में ज़्यादा लोगों ने नहीं मान लिया कि क्या आपको भारत इतिहास को समझने के लिए तारीख में कोई समस्या दिखाई देती है। ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था और यह काम के लिए जरूरी भी था कि उस समय भारतीय यूरोप में शिष्टाचार, कला, संसाधनों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक के सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। एक मिल हुए हैं जिन्होंने ये अपनी राय दी थी कि भारत के सारे जितना भी भूभाग है उस पर सिर्फ कंट्रोल या उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। उनका ये मानना था यदि हिंदुस्तान के लोगों ने ब्रिटिश लोगों की हेल्प नहीं ली तो भारत में प्रोग्रेस, इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। इसी तरह हम धारणा को स्वीकार करते हैं। उसका हम देखेंगे औपनिवेशिक क्या होता है। हम पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखो कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था पर, समाज पर अपना कंट्रोल या अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व उन्होंने टैक्स वसूल किया। इन चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के समय उन्होंने काफ़ी कीमत पर उनको बेचा था। उसके बाद महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए और ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ मूल मान्यताओं को पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए, इसके बारे में हम काफ़ी पढ़ेंगे। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। इन प्रक्रियाओं को औपनिवेशीकरण या उपनिवेशीकरण कहलाया जाता है। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे कल।